हाय ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जे एडवांस 2024 में आया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को कमेंट जरूर करें। ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज व्हेन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव टुवर्ड ईच अदर विद स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों मूव करने लग गए। केस वन में दिखा रखा है, तो केस वन डायग्राम है, इसमें शो कर रखा है। तो द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड टू बी 288। तो 240 मेजर किया, लेकिन जो ऑब्जर्वर ने फील किया वो 288 था, बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम केस वन की बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। यहाँ पे वी ओ है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वी एस है सोर्स की वेलोसिटी, वी है साउंड की वेलोसिटी, और एफ है एमिटेड फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी, एफ डैश है एपरेंट, जो अपेयर होगी ऑब्जर्वर को। ठीक है। और जो साइन आपको दिख रहा है प्लस माइनस, ये केस के अकॉर्डिंग आते हैं कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। ठीक है। अब पहला केस है, पहले केस में दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो जो अप्रोच करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसको याद कर सकते हैं कि जब भी अप्रोच करेंगे तो एफ डैश ज्यादा आएगा एफ से। ठीक है, तो एफ डैश बढ़ जाएगा। तो अब बढ़ेगा तो साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो बढ़ेगा तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। अब बढ़ेगा तो जो ऊपर की टर्म है ये भी अप्रोच कर रहा है इसको, ऑब्जर्वर अप्रोच कर बढ़ा रहा है, ऊपर है, तो ऊपर जब प्लस होगा तो ही तो बढ़ेगा वो। पर ये टर्म ज्यादा होनी चाहिए, तभी ज्यादा होगा, इसलिए हम ऊपर प्लस लगा देते हैं। अच्छा, नीचे वाली टर्म जितनी कम होगी उतनी ये ज्यादा होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो नीचे इसलिए नेगेटिव होना चाहिए, तभी ज्यादा हो पाएगा। तो ये फॉर्मूला बन के आया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 288 240 अपॉन इस स्पीड को, वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैं यू मान लेता हूँ, लेट से। तो u प्लस v दे रखा है आपको, दोनों की वेलोसिटी, इसकी भी, सोर्स की भी v है और ऑब्जर्वर की भी u है। तो इसे कट करते हैं, ये कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, हाँ, 24 10 एंड 24 12, तो 2 6 जा 2 5 जा, तो 6 u minus v is equal to 5 u plus v. Now we can solve this 6 u, तो ये जाएगा u इक्वल टू 11v। एक रिलेशन तो ये निकल के आया है ना। अब चलते हैं केस टू पे, केस टू में क्या हो रहा है फिर देखते हैं। तो हमें फिर से हमको फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि सोर्स दूर जा रहा है, तो सोर्स दूर जा रहा है मतलब सोर्स फ्रिक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सोर्स नीचे है, ये नीचे है, सोर्स कम कर रहा है, तो नीचे है और कम कर रहा है, मतलब नीचे नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस, क्योंकि जितना ही ज्यादा होगा उतनी ये टर्म कम होगी, है ना। दूर जा रहा है तो कम होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में नीचे प्लस होना चाहिए, ऐसे हम चेक करते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं। ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की वजह से भी कम हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर ऊपर आता है फॉर्मूले में। तो ऊपर वाली टर्म कब कम कर पाएगी, जब वो खुद कम होगी, तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तभी जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही ये फ्रिक्वेंसी कम होगा। ठीक है। और सिमिलर नीचे जितना प्लस होगा उतना ही फ्रिक्वेंसी कम होगा डिनोमिनेटर में, तो इसके अकॉर्डिंग साइन हम पुट कर सकते हैं हर केस में। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। तो एफ है 240, इसको तुमने यू मान रखा है स्पीड ऑफ साउंड को, यू के बदले पुट कर लेते हैं 11v, और वी ओ, और ये तो वी सोर्स या वी ऑब्जर्वर तो वी है, तो v अपॉन 11v प्लस v, तो 240 इंटू 10/12, 12 से कट गया 20, तो एफ डैश निकल के आया 200 हर्ट्ज। मतलब जो उसको अपरेंट फील होगी वो 200 हर्ट्ज फील होगी, कम हो गई फ्रिक्वेंसी। तो पहले जब अप्रोच कर रहे थे फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी, 248 हो गई थी। अब रिसाइड कर रहे हैं दूर जा रहे, फ्रिक्वेंसी कम होगी, 200 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी सवाल इस पे निकाल सकते हैं। आई बिलीव आप लोग क्लियर हुआ होगा। वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।